नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। अच्छे खाते पीते घर की बेटी और बहू को इस हाल में देखूंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आज 36 साल के बाद वापस इस शहर में ट्रांसफ़र होकर आने पर मैं बहुत खुश थी। निधि अपने मन में यह सब बड़बड़ा रही थी कि पुराने परिचितों से मुलाकात होगी और बचपन की यादें ताज़ा होंगी। पर चांदनी दीदी को फटे पुराने कपड़े में सड़कों पर घूमते देखकर मैं अंदर से हिल गई। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद चांदनी दीदी थी। अपने पिता की बहुत मन्नतों मुरादों का फल थी। ढलती उम्र की औलाद को उन्होंने बहुत दुलार से बड़ा किया था। उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। अपने माँ बाप की आँख का तारा थी चांदनी दीदी। चांदनी दीदी 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही रहीं। दिन भर या तो वो सोती रहती या खाती रहती थी। मोहल्ले में इधर उधर घूमती या फिर पिता के साथ उनकी दुकान पर जाकर नौकरों को डांटती रहती। घर के काम काज सीखने और पढ़ने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। मैं उस समय तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। चांदनी दीदी हमारे मोहल्ले में रहती थी। हम बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। हमें अक्सर कभी इमली, कभी मीठी गोलियां तो कभी फल लाकर देती थी। उनसे जुड़ी आखिरी यादों में बस इतना याद है कि जब मैं मैट्रिक में थी तो उनकी शादी हो गई थी और फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई। उनका ससुराल भी संपन्न था। चांदनी दीदी के पति भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। आज उन्हें यूं भटकते देख मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं। मेरे पति को मेरा एक अनजान फटे पुराने कपड़ों में किसी महिला का भरे बाजार में यूं हाथ पकड़कर खड़े हो जाना अजीब लग रहा था। उनकी आंखों में कई सवाल थे। सवाल तो मेरे मन में भी था, जिसका जवाब सिर्फ वही दे सकती थी जिनको देखने से सवाल जन्मे थे। चांदनी दीदी भी मुझे पहचान गईं। बहुत मनोहार के बाद वो मेरे साथ चलने पर राजी हुईं। घर पहुंचकर मैंने उनसे नहाने का अनुरोध किया। वो मान गईं। नहाकर मेरे दिए साफ कपड़े पहनकर थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद वो शांत मन से बोली, तुम्हें भी मैं पागल लग रही हूँ ना? नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, मैंने कहा। पर आप ऐसी अवस्था में क्यों घूम रही थी? मैं प्रायश्चित कर रही हूँ निधि। निधि ने कहा, किस बात का प्रायश्चित दीदी? अपनी भूल का, ऐसी भूल जिसने आज मुझे ये अवस्था कर दी है। दीदी ने कहना शुरू किया। लंगर की लाइन में बिछी लोग खा रहे थे। भूख से मेरी आंतें बुलबुला रही थीं। अपनी पंगत का इंतजार करना भारी पड़ रहा था। मैं गुरुद्वारे के लंगर की लाइन में बड़े सब्र के साथ खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करती हूँ। वही हूँ जिसको खाना पसंद न आने पर माँ को रसोई में फिर से खाना बनानी पड़ती थी। मैं वही हूँ जो हमेशा थाली में ढेर सारी जूठन छोड़ देती थी। मैं वही हूँ जो शादी के बाद 2 लोगों के लिए 4 लोगों का खाना बनाकर बचा खाना हर दिन फेंक देती थी। हाँ, मैं वही हूँ जो कभी सुबह की सब्जी, दाल, चावल या रोटी शाम को नहीं खाती थी। मैं वही हूँ जो अन्न की बर्बादी न करने की सलाह देने पर मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। मैं वही हूँ जो पिता और पति के घर सप्ताह में 3 दिन होटल का खाना खाती थी। मैं वही हूँ जिसकी रसोई में अनाज में कीड़े पड़े रहते थे और अनाज सड़कर बर्बाद होता था, परंतु मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। मैंने जीवन में सिर्फ मनमानी की है। आज मुझे होश आया जब मेरा सब कुछ लुट चुका है। प्यार करने वाला पति मुझे छोड़ गया। ना, मेरे पति की कोई गलती नहीं है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मेरी जैसी बेसहुर और जिद्दी महिला को उन्होंने इतने दिन तक कैसे सहा। मैं अपने बच्चों को भी अपने जैसा बना रही थी। पति के रूप में उन्होंने मेरी हर गलती माफ़ की, पर अपने बच्चों से प्यार करने वाले पिता ने अपने बच्चों की बेढंगी परवरिश नहीं देखी गई तो वो चले गए। मेरी फुहड़ता और जिद्दीपन ने मुझे आज यहाँ लाके खड़ा किया है। वो जगह मेरे लिए मैंने खुद अपने कर्मों से तय की है। जितना जूठन मैंने छोड़ा है और जितने अन्न की बर्बादी की है, उसमें एक आदमी की आधी जिंदगी गुजर जाती। आज रिश्तेदारों की जूठन और लंगर के भोजन पर जीवित हूँ। कर्म का लेखा भोग रही हूँ। यह लेख मैंने लिखा है। जीवित हूँ सिर्फ भिक्षा पर, क्योंकि अन्न को मैंने फेंका है। चांदनी दीदी खामोश हो गईं और निधि के पास भी कहने को कुछ नहीं था। दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी कहानी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।